रीवा के रायपुर कचुलियान क्षेत्र में एमके ग्रीन सिटी नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी का मामला तूल पकड़ने के बाद आखिरकार अब कलेक्टर ने जांच उपरांत कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि यदि जांच में वैध दस्तावेज नहीं पाए जाते तो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक ये विषय अभी संज्ञान में आया है। एसडीएम रायपुर से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि कॉलोनी का जो भी कॉलोनाइजर है क्या उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया हुआ है और कॉलोनी विकास के लिए जो विकास अनुज्ञा ली जाती है वो ली हुई है। टाउन कंट्री प्लानिंग से उसका लेआउट अप्रूव होना चाहिए। साथ ही जो ड्यू परमिशंस हैं जो भी लैंड लॉ की वो सभी ली गई हैं। यदि नहीं ली गई हैं तो ऐसी कॉलोनी को अवैध कॉलोनी मानकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एसडीएम रायपुर द्वारा इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। मैडम 90% जमीन लोगों ने दे चुके हैं, वो लोग स्थानीय प्रशासन को भी यदि ये अवैध कॉलोनी है और इस प्रकार की कोई भी परमिशंस नहीं ली गई हैं तो इसको अवैध कॉलोनी मान करके संबंधित जो कॉलोनाइजर हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा के हम लोग आगामी कार्रवाई करेंगे। वो लोग कहते हैं कि रेरा जो है ग्रामीण एरिया में जो लागू है, ऐसा क्या है? क्या इन्होंने विकास अनुज्ञा ली हुई है या अन्य परमिशंस ली हुई है, ये हम लोगों को भी एक बार परीक्षण करने की आवश्यकता है। बता दें कि एमके ग्रीन सिटी के प्रबंधन ने पहले ही मीडिया के सामने आकर कहा है कि रेरा कानून ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं होता और टीएनसीपी के लिए मात्र उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। ऐसे में कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। वहीं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि रेरा कानून देश के हर कोने में लागू होता है और टीएनसीपी के बिना कॉलोनी विकसित करना पूरी तरह से अवैध है। फिलहाल एमके ग्रीन सिटी की वैधता की जांच करने के लिए रायपुर कचुलियान एसडीएम के नेतृत्व में दल तैयार किया गया है जो जल्द ही रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगा। दरअसल रीवा शहरी क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कॉलोनियों को विकसित करके शहर का नक्शा बिगाड़ दिया गया है। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं जिस पर प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर रजिस्ट्रार से चर्चा की गई जिसमें रजिस्ट्री कार्यालय की लापरवाही भी उजागर हो रही है। बिना भौतिक सत्यापन के अवैध रूप से रजिस्ट्री की गई जिसके कारण भूमाफिया अवैध कॉलोनी बसाने में सफल हो रहे हैं। बता दें कि एमके ग्रीन सिटी का मामला उजागर होने के बाद अब अवैध रूप से बस चुकी कॉलोनियों की भी जांच की जाएगी। इसके लिए रीवा नगर निगम आयुक्त सहित संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को भी जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। सर जो ये कॉलोनियां बस रही है जैसे रायपुर कचुलियान में एमके ग्रीन बस रही है, इसमें जो छोटे छोटे भूखंड की रजिस्ट्रियां होती है तो इसके क्या नियम? हमारे यहाँ तो भूखंडों पे किसी प्रकार की रोक नहीं है जब तक सक्षम न्यायालय उस पर स्टे वगैरह या कलेक्टर उस पर आपत्ति ना दर्ज करे जब तक हमें रोकने का अधिकार नहीं। आपको क्या ये बताया जाता है कि जो टीएनसीपी है जो कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, रेरा की अनुमति है, ये सब क्या आप लोगों को जानकारी लेने का अधिकार है? नहीं, हमें अधिकार नहीं। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको रहायशी कैसे आप वो आवासीय में डाइवर्सन करा लेते हैं, गैर कृषि भूमि में करा लेते हैं, कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में वो परिवर्तित करा लेते हैं। इसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके बेचते हैं। तो जैसे ये जमीन अब यहाँ कर रहे तो आप केवल पंजीयन करना है? पंजीयन का काम है। हाँ, हमें टाइटल देखने का अधिकार नहीं है, हमें पंजीयन करना का। तो क्या आप स्पॉट परीक्षण करते हैं, वहाँ जाते हैं क्या आप? तब वो उसमें जब कहीं लिखा होता है कि भाई मकान है, नींव भरी है या डाउटफुल हो तो उस जगह हम स्पॉट संपत्ति का स्पॉट करते हैं। पंजीयन का नियम क्या है कि स्पॉट पे जाके आपको पंजीयन कर मतलब देखना, निरीक्षण करना? हाँ, पंचनामा बनाया जाता है दो गवाहों के समक्ष। मौके पे जो रहता है क्रेता विक्रेता को बुलाया जाता है और अपने स्पॉट पे लिखित पंचनामा तैयार किया जाता है। जैसे अधिकांश रजिस्ट्रियां देखी जाती है कि यहीं बैठ के हो जाती है तो लोग अच्छा जाते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है। तो ऐसे में मान लीजिए कोई भूखंड है किसी तरह का उसकी तारीख कुछ भी है और यहाँ दूसरा बताया जाता है, उसके लिए संपदा 2 में है प्रावधान है। हम उसको पॉलीगॉन पे खोल के वो देख लेते हैं, लोकल वहाँ पे स्थिति देख लेते हैं, वहाँ स्पष्ट बता देते हैं। हाँ, मैप से देख के आप भौतिक सत्यापन करते हैं वहाँ? नहीं, वो तो नक्शे में तो स्पष्ट दिखता है ना, उसमें कोई किसी प्रकार का रद्द बल कोई कर ही नहीं सकता। जैसे रीवा शहरी क्षेत्र का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया जो इनका एक ग्रीन प्रोजेक्ट था तो वो अब तो शायद मुमकिन नहीं है। तो क्या भौतिक सत्य उसमें वो भी दिखता है कि ये कहाँ अवैध बना रहे हैं, अवैध? नहीं, वेद अवैध का तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं रहता है।
केवल आप यहाँ बैठ के पंजीयन पंजीयन करने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पवार है, मैं सीनियर सब रजिस्ट्रार हूँ।